नमस्कार। एक बार फिर से एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछला वीडियो हमारा खाता बही या लेजर बुक के ऊपर था, जिसमें हमने खाता बही की परिभाषाएं और उसका डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या होता है, उसका आशय क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके अलावा जनरल जो एंट्री करते हैं उसके और लेजर में एंट्री करते हैं उसमें क्या डिफरेंस है, या सब्सिडरी बुक में जो एंट्री करते हैं और लेजर में जो एंट्री करते हैं उसमें क्या डिफरेंस है, सब चीजें उसके क्या बेनिफिट है, ये सब चीजें आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हम सबसे पहले हमारी स्लाइड पर। अब पिछले वीडियो में हमने ये तो पढ़ लिया कि खाता बही होती क्या है और क्यों बनाई जाती है, ठीक है, उसकी जरूरत क्या है। आज हम इसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेजर या खाता बही की विशेषताएं पढ़ते हैं कि क्या होती है, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो खाता बही की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार। पहला, खाता बही व्यवसाय की मुख्य या प्रधान बही है। ये शब्द बार बार आ रहा है, इसका मतलब समझिए आप कि एक ऐसी इंपॉर्टेंट बुक है ये, या ऐसी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो पूरे अकाउंटिंग सिस्टम में आपके साथ चलेगा। ये आज आप लिख के रख लो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लिख के रख लीजिए कि आगे के पूरे चैप्टर आपको इस पर्टिकुलर बुक के ऊपर डिपेंड होंगे, ठीक है। तो सबसे मुख्य वही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होगी, ये भी मान लीजिए। इसमें प्रत्येक प्रकार के खातों को उनकी प्रकृति के अनुसार नामों शीर्षक से खोला जाता है। अब हर खाते की अपनी प्रकृति होती है। जैसे आपने अकाउंटिंग के रूल पढ़े थे, व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते और अवास्तविक खाते या वस्तुगत खाते जिसको बोलते हैं वो खाते, ठीक है। अलग अलग प्रकृति होती है, तो हर प्रकृति के खातों को उनके नाम के साथ खोला जाता है। व्यक्तिगत खातों में जो भी व्यक्ति है, रमेश, किशोर, सुरेश, XYZ, कोई भी संपत्ति का नाम है तो वो भी उसमें, और बैंक है तो बैंक भी, सारी चीजें जो भी खाता है, चाहे किसी का भी खाता फ्रेड का हो, XYZ, अगर शीर्षक को हटा दे तो सिर्फ नाम से ही उनके खाते खोले जाते हैं। लेकिन उनका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है, जो अकाउंटिंग के रूल है उसी के अनुसार किया जाता है। तो ये इसकी विशेषता होगी। तीसरा, प्रत्येक खाते के 2 पक्ष होते हैं, पहला नाम डेबिट तथा दूसरा जमा क्रेडिट पक्ष। तो ये तो हम सबको मालूम है कि प्रत्येक खाते के 2 पक्ष होते हैं। एक, अगर आप आपके सामने देख रहे हैं, बुक खुली है तो लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो डेबिट और राइट साइड पे क्रेडिट। हर खाते डबल एंट्री सिस्टम, ये बुक का, ये जो अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, इसका नाम ही डबल एंट्री सिस्टम है। अर्थात हर खाते के 2 पक्ष होंगे, या हर खाते की 2 एंट्री, या हर ट्रांजेक्शन की 2 एंट्री होंगी, और उस 2 एंट्री को अलग अलग खातों के अलग अलग पक्ष में लिखा जाएगा। इसलिए हर खाते के 2 पक्ष या 2 साइड होती है। खातों में प्रविष्टियां, एंट्री, जिसको खतौनी बोलते हैं, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों से की जाती है। ये चीज सही है कि लेजर में जो एंट्री की जाती है वो प्रारंभिक ओपनिंग जो बुक्स होती है, तो ओपनिंग बुक में क्या जाता है, जनरल और सहायक बहियां जितनी भी है, केस बुक हो गई, या फिर आपका परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न या जनरल प्रॉपर, ये सहायक बहियां जो प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है, इसके जरिए एंट्री इसमें की जाती है। खाता बही के प्रारंभिक पृष्ठों में एक अनुक्रमणिका होती है, जिसमें प्रत्येक खाते से संबंधित व्यक्ति पृष्ठ संख्या का उल्लेख होता है। तो स्टार्टिंग में देखेंगे आप, जैसे कोई भी आप टेलीफोन डायरी पुराने, अब तो मोबाइल आ गए तो आप लोगों ने देखा नहीं होगा, अदरवाइज टेलीफोन डायरी जिसने भी देखी होगी, उस टेलीफोन डायरी में स्टार्टिंग में नाम का इंडेक्स होता था, ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला। जस्ट ऐसा ही इंडेक्स, जिसको हिंदी में अनुक्रमणिका कहते हैं, लेजर बुक के स्टार्टिंग में भी होता है। लेजर बुक के स्टार्टिंग में भी होता है। उस लेजर बुक को, उस पर्टिकुलर उस पेज को हम क्या कहते हैं, अनुक्रमणिका कहते हैं। अगला पॉइंट है, दोहरा लेखा प्रणाली के नियमानुसार प्रत्येक लेन देन में किसी एक खाते के डेबिट पक्ष में एवं दूसरे खाते के क्रेडिट पक्ष में लेखा किया जाता है। तो इसको समझिए कैसे, कि जब आपने जनरल एंट्री की थी, समझिए कि रमेश से 100 रुपए का माल नगद खरीदा, रमेश से 100 रुपए का माल नगद खरीदा, तो एंट्री क्या होती है, परचेस अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। तो परचेस अकाउंट डेबिट, तो एक खाता क्या हो गया, डेबिट हो गया, और दूसरा खाता ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाता है। तो क्या लिखा हुआ, दोहरा लेखा प्रणाली के प्रत्येक लेन देन में एक खाते के डेबिट पक्ष में, तो परचेस के डेबिट पक्ष में एंट्री होगी, और
केस के क्रेडिट पक्ष में एंट्री होगी। तो इसका मतलब है कि एक खाते के क्या बोलते हैं, एक लेन देन में दो अलग अलग खाते खोले जाएंगे। एक लेन देन में क्या होगा, दो अलग अलग खाते खोले जाएंगे, एक खाते के डेबिट पक्ष में, डेबिट साइड में, और दूसरे खाते के क्रेडिट साइड में, अकाउंट दूसरे अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको एंट्री करना होगी। ठीक है। खाता बही में लेखा करने के पूर्व प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में दर्ज व्यवहारों का श्रेणी विभाजन एवं एकत्रीकरण आवश्यक है। इनका कहना है कि खाता बही में लेखा करने से पहले, मतलब लेजर में एंट्री करने से पहले जो स्टार्टिंग की जो हमने बुक लिखी जनरल या वो, उन में जो दर्ज जो एंट्री होती है उनका श्रेणी विभाजन ये किस श्रेणी की है, यानी व्यक्तिगत खाते की है, वास्तविक खाते की है, अवास्तविक खाते की है, लाभ हानि से संबंधित है, जो भी आप जिस तरह से, तो उनको अलग अलग बांटना या उनको मार्किंग करना और उनको एक जगह लिखना जरूरी होता है। खाता बही का लेखाकार कंप्यूटर के माध्यम से भी किया जा सकता है, जैसे कि बैंकिंग कार्य में प्रत्येक व्यक्ति का खाता कंप्यूटर में दर्ज होता है। तो आज की वास्तविक स्थिति तो यही है कि जो भी बड़े अकाउंट है, जो भी बड़े व्यवसायिक फर्म है, उनका पूरा सिस्टम कंप्यूटर पर ही होता है। तो इसका एक फायदा ये होता है कि आपने कोई एक ट्रांजैक्शन किया या एक वाउचर की आपने एंट्री की कंप्यूटर पे, तो ऑलरेडी उसका एंट्री जो होती है वो ऑटोमेटिकली आपके लेजर अकाउंट में शो होने लगती है। तो ये इजी हो गया है। ठीक है। खाता बही के खातों के शेष बैलेंस से तलपट बनाकर इसका उपयोग अंतिम खातों को तैयार करने में किया जाता है, अतः इसे अंतिम लेखे की बही भी कहते हैं। अब जो खाता बही में जो लेजर बुक में जो खाते लिखे जाते हैं, जो भी एंट्री की जाती है, आखिरी में इनका एक बैलेंस निकाला जाता है। केस बुक में आपने देखा होगा कि हमने टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी जो भी किया था, हमने बैलेंस निकाला, बैलेंसिंग की थी कुल मिला के। उसका उपयोग, उस बैलेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है, अंतिम खातों में किया जाता है। फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं तो वही बैलेंस लिखा जाता है, इसलिए इस बही को अंतिम लेखे की बही भी कहते हैं। अब चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब खाता बही का क्या महत्व है व्यापारी के जीवन में या एक व्यापार में, या उसका क्या लाभ है, उसकी क्या उपयोगिता है, ये समझना बहुत जरूरी है प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे जाने से पहले। तो इंपॉर्टेंस आर एडवांटेज आर यूटिलिटी ऑफ लेजर, ये हमको पढ़ना है। तो खाता बही दोहरा लेखा प्रणाली की प्रधान एवं महत्वपूर्ण पुस्तक है। व्यापार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं एक पुस्तक में प्राप्त होती है। यदि व्यापार में खाता बही नहीं रखी जाए तो बही खाता रखने का प्रमुख उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक व्यापारी के लिए खाता बही का महत्व या लाभ उपयोगिता अग्रानुसार है। अब समझिए अकाउंट की बुक क्यों रखते हैं भाई, किसी भी पर्टिकुलर व्यवसाय में खाता अकाउंट मतलब जो अकाउंटिंग सिस्टम क्यों रखा जाता है, क्योंकि कोई भी सूचना हमको तुरंत प्राप्त हो जाए, जो चीज की जरूरत है, हमारे लाभ हानि, व्यापार व्यवसाय, किसी का लेन देन, कुछ भी XYZ कोई भी सूचना है हमको तुरंत प्राप्त हो जाए। अब अगर हम जनरल की, आपने जनरल का प्रोसेस देखा होगा कि हर एंट्री अलग अलग पेज पे, अलग अलग समय पे, अलग अलग तारीख को की जाती है। अगर रमेश कुमार से आपने एक माल 1 तारीख को खरीदा, एक माल 5 तारीख को खरीदा, एक माल 7 तारीख को खरीदा, एक माल 10 तारीख को खरीदा, एक माल एक बार आपने 12 तारीख को, 15 तारीख को, तो हर एंट्री अलग अलग पेज पे होगी, अलग अलग उसमें होगी। तो अगर तुरंत आपको सूचना चाहिए तो नहीं मिल पाएगी ना, तो आपका जो अकाउंटिंग रखने का मोटो है वही खत्म हो गया, तुरंत आपको सूचना चाहिए। तो इसलिए खाता बही को रखना बहुत ही जरूरी है। अब आइए पढ़ते हैं इसको, क्या पॉइंट वाइज पढ़ते हैं इसको। एक खाते से संबंधित सूचना की प्राप्ति, खाता बही से किसी भी खाते के संबंध में समस्त जानकारी एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाती है। यदि खाता बही नहीं हो तो यह सूचना नकल बही से प्राप्त की जाती है। इसमें बहुत परिश्रम और समय नष्ट होता है। सही बात, नकल बही में अगर 30 एंट्री आपको ढूंढना है तो अलग अलग पेज, एक पेज पलटा है इसमें तो नहीं है, दूसरा पलटा है इसमें तो नहीं है, तीसरा पलटा है इसमें तो नहीं है, ऐसे करके आपको अलग अलग एंट्री ढूंढना पड़ेगी। 1 महीने के लिए 30 पेज पलटाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हो सकता है एक ही पेज पे एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारी एंट्री होती है, तो बड़ा समय हमारा इसमें बच जाता है। एक तो पहली चीज हो गई, काम आसान हो जाता है। दूसरा, ऋणी या ऋणदाता का ज्ञान। इस बही में व्यक्तिगत खातों को देखकर आसानी से ज्ञात किया जा सकता है कि किस व्यक्ति से कितनी राशि लेना है, किसे कितनी राशि देना है। सही बात, समझिए एक व्यक्ति को आप व्यापार में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सब कुछ नगद हो।
निश्चित रूप से उधार खरीदा भी जाता है, उधार बेचा भी जाता है। तो जिनसे भी हमने उधार खरीदा है उनकी अगर हम लेजर बुक में एंट्री न करें तो उनका बैलेंस निकालना ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा किससे हमको कितना पैसा लेना है या किसको कितना पैसा देना है। तो लेजर के माध्यम से, इस लेजर बुक के माध्यम से सारी एंट्रीज एक व्यक्ति विशेष की, एक व्यापारी की, जिनसे हम व्यापार कर रहे हैं उन व्यापारियों की अलग अलग अकाउंट बनाया जाता है और उसमें उनकी एंट्री कर दी जाती है एक ही जगह पे, अलग अलग अकाउंट में। मतलब एक व्यक्ति का, रमेश कुमार का एक अकाउंट, एक लेजर बुक बनाया, एक लेजर अकाउंट बनाया और रमेश कुमार से संबंधित सारी एंट्री उसमें कर दी। तो जिस दिन भी हमको देखना होगा उस दिन हम तुरंत उठा के बुक में उसको देख लेंगे, भैया तुम्हारा इतना हमको लेना है। समझिए कि एक व्यापार, एक क्या बोलते हैं, एक ग्राहक आपका है और पेमेंट देने के लिए आया, ठीक है। अब महीने भर 2 महीने बाद पेमेंट देने के लिए आया, भैया मैं आपसे उधार ले गया था, आप मेरा बता दो कितना देना है। अब आपको याद तो होगा नहीं, अब आप बोलोगे अच्छा मैं देखता हूँ कौन से दिन आए थे आप, किसी दिन अच्छा 15 दिन पहले आए थे कि 20 दिन पहले आए थे कि 2 महीने पहले आए थे। अब उसको भी ध्यान नहीं कि किस तारीख को आया था, आपको भी ध्यान नहीं। तो अब आप लेजर बुक में एक पन्ना, जनरल की बुक में एक पन्ना खोल के देख रहे हैं कि किस दिन आया था। अब मालूम पड़े को ग्राहक बोलेगा अच्छा भैया आप देख के रखना, मैं अगली बार आके पेमेंट दे जाऊंगा। मालूम पड़ा अगली बार वो आएगा कि नहीं आएगा। तो आपने क्या नाम है आपका, उसका नाम देखा इंडेक्स में कौन से पेज पे है, बोले पेज नंबर इस पे, उसका नाम अच्छा रमेश कुमार, भैया आपका ये 2000 रुपये बाकी है, ठीक है। बोले भैया ठीक है आप पेमेंट ले लो, तो ये तुरंत आपको मिल जाएगा। तीसरा, गणितीय शुद्धता की जांच। खाता बही तलपट के निर्माण के लिए संपूर्ण जानकारी प्रदान करती है, जिससे खाता बही के लेखों के गणित संबंधी शुद्धता की जांच आसानी से की जा सकती है। तो जब भी ट्रायल बैलेंस बनाते हैं खाता बही के माध्यम से तो सारी एंट्रीज हम यहाँ लेते हैं, तो किसी प्रकार की अगर मैथमेटिकल मिस्टेक होती है तो तुरंत पता चल जाती है। ये जब प्रैक्टिकली आप करेंगे तो इस पॉइंट को और अच्छे से आपको समझ में आएगा। आर्थिक स्थिति का ज्ञान। खाता बही में खोले गए विभिन्न खातों के आधार पर व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, चिट्ठा बनाकर व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान पाया जा सकता है। तो ये भी एक बात का पॉइंट है, समझ लीजिए कि खाता बही के आधार पर भी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, ताकि हम व्यापार की स्थिति का सही अंदाजा लगा सकते हैं। तो उसका बेसिक क्या है, अकाउंटिंग खाता बही या लेजर बुक। फिर संपत्ति का ज्ञान। खाता बही में संपत्ति के रखे खाते देखकर पता लगाया जा सकता है कि उनकी क्या स्थिति और वो किस रूप में। व्यापार में जो भी संपत्ति खरीदी जाती है उनको भी अलग खाता बनाकर उनका ट्रांजैक्शन उसमें लिखा जाता है। तो किसी भी वक्त व्यापार में उन खातों को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि व्यापार में आपकी संपत्ति की स्थिति क्या है। दायित्व का ज्ञान। व्यापारिक दायित्व के विभिन्न रूपों और उससे संबंधित देय राशियां भी सरलता से प्राप्त की जाती। व्यापार के दायित्व मतलब व्यापार में आपको क्या देना है, दूसरों को क्या देना है। आपका लेन देन, संपत्ति तो हो गई, जो भी है संपत्तियां जितनी भी, चाहे वो केस हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे देनदार हो, डेप्टर्स हो या अदर दूसरी संपत्ति हो, केस में वो सब पता लगे। इसी प्रकार दायित्व भी होते हैं कि भाई जो पूंजी लगाई मालिक ने, उसकी पूंजी कितनी लगी हुई है, जो हमको उधार दिया हो वो उधारी कितनी है, अगर कोई बैंक लोन है तो वो कितना है। इन सब चीजों की जानकारी आपको लेजर से तुरंत प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उसका एक अलग अकाउंट खोला जाता है। शीघ्रता से पूर्ण सूचना। नकल बही से अनेक आधुनिक रूप होने के साथ ही किसी एक प्रकार के लेन देन का विभिन्न स्थानों पर बिखरे होने से शीघ्र ही पूर्ण सूचना नहीं मिलती। खाता बही में ये सूचना पूर्ण रूप से और शीघ्र मिल जाती है। देखिए नकल बही अपने आप में बहुत अच्छा सिस्टम है और आधुनिक स्वरूप भी है उसका, मतलब एडवांस सिस्टम होता जा रहा है, सारी चीजें होती जा रही है। लेकिन क्या होता है कि सूचनाएं वहां पे बिखरी पड़ी। कैसे बिखरी पड़ी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि लेजर में रमेश कुमार का एक ट्रांजैक्शन आज है तो आज मिलेगा, 1-2 दिन बाद है तो 2 दिन दूसरे पेज पे मिलेगा, फिर 4 दिन बाद है तो चौथे पेज पे मिलेगा। इस तरीके से अगर 1 महीने का ढूंढना तो आपको 30 पेज ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग पेज पे अलग अलग दिनांक पे वो बिखरी पड़ी हुई है। चाहे वो लेजर बुक की बात, परचेज बुक की बात करो तो आज परचेज बुक में आज की एंट्री, फिर कल की एंट्री, परसों की एंट्री, 30 दिन परचेज बुक में देखोगे तब किसी से आपको समझ में आएगा कि किससे कितना परचेज किया। लेकिन लेजर में ये सूचनाएं एक ही जगह आके इकट्ठी हो जाती है, उस पर्टिकुलर अकाउंट में। रमेश का एक अकाउंट खोला और वहीं सारी चीजें लिख दी जाती है, वहीं सारी चीजें लिख दी जाती है। तो ये सूचनाएं तुरंत आपको प्राप्त हो जाती है। रमेश कुमार के एक अकाउंट में आपने टोटल फटाक देने से वो बैलेंस निकलता रहता है, तो आपने तुरंत टोटल देखा और आपने बता दिया कि साहब आपके इतने रुपए बाकी है। चलिए ठीक है। फिर आय व्यय का ज्ञान।
आय व्यय के खातों से पता लगाया जा सकता है किस प्रकार का व्यय अधिक है या कौन से साधन से आय अधिक या कम हो रही। अब चूंकि आय और व्यय के खाते अलग अलग होते हैं, तो किसी पर्टिकुलर मद में कितना व्यय हो रहा है, किसी पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसको, कोई एक ट्रांजेक्शन है या कोई भी एक खर्चा है, उसमें क्या खर्चा हो रहा है, उसको तुरंत ही हम देख के पता लगा सकते हैं। और अगर कभी ऐसा लगता है कि ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो उसको हम तुरंत घटा या बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार इनकम की बात करें तो हमको ये पता चल जाता है कि यार किस हेड से हमको ज्यादा इनकम हो रही है, या क्या माल बार बार बिक रहा है, क्या माल बेचने से हमको ज्यादा इनकम हो रही है, तो हम उस माल को बेचने पे और अधिक जोर लगा सकते हैं। या कोई माल कम बिक रहा है तो उसकी एंट्री भी होती है, तो उस अगर ये लगता है कि यार फलाने, देखो हमारी 4 दुकान है, 4 दुकानों में से इस दुकान में से इनकम हमको कम हो रही है, तो क्या काम कम हो रही है उसके कारण देखो, ये सारी चीजें होती है। तो ये कहां से पता चलता है हमको, इनकम और एक्सपेंसेस के जो अकाउंट होते हैं उससे। न्यायालय में प्रमाण, लेन देन संबंधी विवादों में यह पुस्तक न्यायालय में प्रमाण का कार्य करती। गवर्नमेंट या जो अदालतें हैं हमारी, इस बुक को मान्यता प्रदान करती कि ये बुक में जो लिखा है वही सही। इसलिए कभी भी इस बुक में काटा पीटी नहीं होती है, कभी भी ओवर राइटिंग या काटा पीटी नहीं की जाती। अगर गलती होती है तो उसकी गलती की एंट्री पास की जाती है, ठीक है, उसकी करेक्शन एंट्री पास करते हैं। पिछले चैप्टर और पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था, ठीक है। सामूहिक प्रभाव का ज्ञान, खाता बही व्यापार के संपूर्ण लेन देन का संपूर्ण प्रभाव जानने की एकमात्र पुस्तक है। व्यापार में जो भी लेन देन होते हैं या जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनका एक साथ क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब चीजें आप इस बुक से जान सकते हैं या समझ सकते हैं। तो ये खाता बही के आपके लाभ हो गए या खाता बही की उपयोगिता क्या होती है, ये सारी चीजें हो गई। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर, ये आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट खाता बही को लेके क्लियर हो गए होंगे। और इसको इजी जब होगा जब हम प्रैक्टिकली चलेंगे, अभी थ्योरेटिकली थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।